पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर स्पेस को सीखा था, उसके कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे। आगे वेक्टर स्पेस के कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको कराना चाह रहा हूँ। उन एग्जाम्पल्स को करने से पहले, जैसे मैट्रिसेस के कलेक्शन होते हैं ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, आइडेम्पोटेंट, निलपोटेंट, ये मैट्रिक्स के टाइप हैं। तो मैट्रिक्स का कलेक्शन भी सब वेक्टर स्पेस बनाता है। तो इनमें से कौन वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, कौन नहीं फॉर्म करता है, वो मैं कराना चाह रहा हूँ। तो उससे पहले मैं उनकी डेफिनेशन और उनकी प्रॉपर्टी बता देता हूँ आपको, क्या क्या वो प्रॉपर्टीज़ को रखते हैं। फिर हम सब स्पेस पे फिर बात करेंगे। तो सर अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई टॉपिक टफ लगता है तो आप मुझसे अगर कांटेक्ट करना चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8410052007। कोई टॉपिक अगर टफ लगता है तो उस पर वीडियो अपलोड करना हो तो आप बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है सर। तो मैं क्या कह रहा था आपको, मैं वो टॉपिक करा देता हूँ, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या है देखिएगा। मैट्रिसेस किसे कहते हैं? मैट्रिसेस का मतलब ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर है सर। ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स वेयर ये नंबर जो है aij आपके आइदर रियल फील्ड से लिए जा सकते हैं, आइदर कॉम्प्लेक्स फील्ड से लिए जा सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ ए कोई मैट्रिक्स मैंने लिखी 2 3 4 5, तो मैं आपसे कहूँ ए मैट्रिक्स ऐसी भी तो हो सकती है I 2 + 3i 4 और 5i। तो ये कॉम्प्लेक्स फील्ड से लिखी गई मैट्रिक्स है, रियल फील्ड से लिखी गई मैट्रिक्स है। ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स। mn नंबर क्यों कह रहा हूँ? जैसे मैंने ये लिखा 2 × 2, तो इसमें एलिमेंट कितने आएंगे? 4। ये 2 और 2 को मल्टीप्लाई करके ही तो मिलेगा 4। जहाँ पे ये mn में सर m रिप्रेजेंट करता है रो को और n रिप्रेजेंट किसको करता है? कॉलम को। तो हमने क्या सीखा इसमें कि mn नंबर्स का अरेंजमेंट, mn नंबर्स को अरेंज कर दिया गया है रो वाइज कॉलम वाइज, तो आप उस अरेंजमेंट को क्या कह देंगे सर? मैट्रिसेस कह देंगे। क्या कह देंगे? मैट्रिसेस, जिसके अंदर के जो एलिमेंट हैं आइदर रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकते हैं। मैंने रिप्रेजेंट किया एक मैट्रिक्स इस तरीके से A11 A12 A13 अप टू एंड सो ऑन A1n। ठीक है, A1n। आगे लिखता हूँ A21 A22 A23 अप टू एंड सो ऑन A2n। इसी प्रकार AM1 AM2 अप टू एंड सो ऑन AMn। सर ये m क्रॉस n की है, m इसमें रो है, n क्या है? कॉलम है। n क्या है? कॉलम है। इसमें एक खास बात और देखिएगा आप, इसको कहते हैं लीडिंग डायगोनल। क्या कहते हैं? लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। तो प्रिंसिपल डायगोनल में कौन एलिमेंट है? A11 A22 A33 ANn। ए यहाँ पे AMn होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में ANn हो जाएगा। तो ये तो डेफिनेशन थी सर। डेफिनेशन पे बेस्ड ही एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। पहले NCERT का क्वेश्चन है वो। NCERT में एक्चुअली क्वेश्चन ये था, यदि मेरे सेट A में -1, 0, 1 3 एलिमेंट हैं तो इससे 3 × 3 की कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती हैं? 3 × 3 की कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती हैं? तो मैं एक के लिए रिजल्ट जनरेट करके आपको सिखाता हूं, तो आप ऐसे टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबको सॉल्व कर लेंगे। मैं बताता हूं आपको, A में -1 और 0 2 एलिमेंट हैं तो कितनी मैट्रिक्स में m × n की बना सकता हूं। अगर मैंने m × n के लिए मैट्रिक्स बता दी तो आप 2 × 2 2 × 3 सब के लिए बना सकते हैं, क्योंकि m और n को आप चेंज करते जाएंगे ना। इसके लिए बनाऊंगा जैसा इसके लिए होगा वैसे इसके लिए भी होगा। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, यहाँ 2 है, मैं 2 के लिए बता देता हूँ तो 3 के लिए भी हम बना लेंगे। देखिए इसकी चॉइस क्या है कि इसको यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं। अगर मैं ये ले रहा हूँ, या -1 आ सकता है, 0 आ सकता है, तो 2 एलिमेंट हो गए इसके पास। यहाँ पे 2 चॉइस हो सकती हैं, इसकी भी 2 चॉइस होंगी। फिल करने के तरीके 2 होंगे, इसको भी 2 तरीके से फिल किया जा सकता है, इसको भी 2 तरीके से फिल किया जा सकता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? 2 तरीके से आप इनको फिल कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? 2 तरीके से फिल कर सकते हैं। सबको फिल करने के तरीके क्या क्या हैं? 2 हैं। तो सर टोटल कितने होंगे? 2 पावर n होंगे ना। एक कॉलम कितने हैं? n कॉलम है तो 2 पावर n। इसके भी कितने होंगे? 2 पावर n।
इसी प्रकार इसके भी कितने होंगे, 2 पावर n होंगे, क्योंकि n एलिमेंट है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार आ रहा है वो, 2 की पावर n। तो इसी तरीके से अगर मुझसे कहा गया है टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स ऑफ टाइप क्या है, m क्रॉस n, m क्रॉस n का टाइप है, तो वो कितनी हो जाएंगी, 2 पावर n इंटू 2 पावर n अप टू एन सॉन 2 पावर n, कितनी बार, m टाइम, कितनी बार, m टाइम। तो सर ये कितना आएगा, 2 पावर mn, 2 पावर mn। तो अगर मेरे पास सेट में 2 एलिमेंट दिए हैं और मुझसे कहा जाता है कि m क्रॉस n की कितनी मैट्रिक्स बना सकता हूँ, तो मैं 2 पावर mn मैट्रिक्स बना सकता हूँ। अब आप अगर मुझसे कहा जाए कि 2 क्रॉस 2 की कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं, तो ये m की जगह पे 2, n की जगह पे भी 2, 2 क्रॉस 3 की कितनी बना सकते हैं, m n, ये हो गए, आप पलट दो। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन ये था सर, तो यहाँ पे 2 की जगह पे कितना आ जाएगा, अगर a में मैं 3 एलिमेंट लेता हूँ तो बस चेंज क्या होगा, 2 की जगह पे 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो जो फॉर्मूला बन जाएगा सर उस केस में 3 की पावर mn बन जाएगा, क्या बन जाएगा, m क्रॉस n की 3 की पावर mn मैट्रिक्स में जनरेट कर सकता हूँ। अब आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि 3 क्रॉस 3 की कितनी बना सकते हैं, तो m की वैल्यू 3 रखिए, n की वैल्यू भी कितनी रखिए, 3, तो 3 टू द पावर 9 हो जाएंगी सर वो। तो ये जो डेफिनेशन थी, तो डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन मैंने बताया कि डेफिनेशन क्या होती है और उससे क्वेश्चन कैसे जनरेट होगा, ये इसका टाइप था, क्वेश्चन का टाइप। अब मैं आपको मैट्रिसेस के टाइप बताता हूँ कि मैट्रिसेस के टाइप क्या क्या हैं, कौन कौन सी मैट्रिसेस हमें पढ़नी है, उनमें जो पढ़नी है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। पहली मैट्रिक्स है सर रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। दूसरी मैट्रिक्स सर आपको जो पढ़नी है कॉलम मैट्रिक्स, और अगली मैट्रिक्स जो पढ़नी है सर नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या इसको आप जीरो मैट्रिक्स भी कह देते हैं। और अगला जो आएंगे आप स्क्वायर आएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप में मैं आता हूँ दोबारा से। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप में क्या क्या आएंगे सर, पहला आ जाएगा यूनिट मैट्रिक्स, दूसरा आ जाएगा सर स्केलर मैट्रिक्स। सब की प्रॉपर्टी और सबके टाइप भी समझा रहा हूँ मैं आपको, क्या क्या प्रॉपर्टी रखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल के बाद सर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आता है, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर के बाद अगर हम बात करें, दो और मैट्रिक्स आती हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है सर, रियल फील्ड की बात कर रहे हैं। इसी में अगर मैं कॉम्प्लेक्स फील्ड की बात करता हूँ सर, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स आती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स आती है। उसके बाद आती है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन। उसके बाद आता है सर यूनिटरी, यूनिटरी मैट्रिक्स। ये कॉम्प्लेक्स फील्ड के हैं। रियल फील्ड में और भी मैट्रिक्स आती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और लिख नहीं रहा हूँ मैं, इतने तो मैट्रिक्स ये हैं। और क्या क्या होगी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी, निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी, इन्वोलेटरी मैट्रिक्स होगी और नॉर्मल मैट्रिक्स होगी। इतनी सारी मैट्रिसेस के बारे में हमें पढ़ना है। तो मैं एक एक करके इन सब को समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि कैसे इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये होती क्या है, इनके एलिमेंट कैसे लिखे जा सकते हैं, क्या कोई स्पेशल प्रॉपर्टी को ये रखते हैं, क्या इनको सम किया जाए तो जो मिलेगा वो सेम मिलेगा, प्रोडक्ट किया जाए तो सेम मिलेगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो सेम मिलेगा। ये सारी चीज़ें हम इस पे पढ़ते हैं। इनका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इनका आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी, और इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिएगा आप ध्यान से। सबसे पहले रो मैट्रिक्स लेता हूँ, ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं। रो तो आप जानते ही हैं। रो मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ तो कोई मैट्रिक्स ए आई जे आपकी रो मैट्रिक्स कहलाएगी। m क्रॉस n की तो नहीं लिखूंगा उसको, वो क्या होगी जिसमें रो एक हो, A1j 1 क्रॉस m की ले लो आप। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी, उसको AM1 लिखूंगा मैं, तो m क्रॉस 1 की मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स होगी।
नल मैट्रिक्स की बात करें सर, नल मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स के, मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, किसका, mn नंबर्स का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है मैट्रिसेस। तो इसमें क्या लिख दिया मैंने, ये 2x3 की मैट्रिक्स है। तो नल मैट्रिक्स मतलब जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हों, 0 हों। अब बात करते हैं हम सर स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर को समझिएगा आप, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें m बराबर n आ जाए। इसका मतलब Aij ऑफ m क्रॉस m, इसको हम क्या कह देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कह देंगे। m क्रॉस n की जो मैट्रिक्स आएगी वो ये हो जाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सर हम पढ़ते हैं एक एक करके अब मैट्रिक्स को। सबसे पहले तो नल, नल स्क्वायर समझ रहा हूँ मैं, नल हो और स्क्वायर भी हो, ये लो इसको ऐसे लिख देंगे, 3x3 की भी लिख सकता हूँ। बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स की। यूनिट मैट्रिक्स, सर यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, अगर हम यूनिट मैट्रिक्स की बात करें तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल में क्या हो, पहली तो स्क्वायर हो, जिसके लीडिंग डायगोनल में 1 1 1 हो और सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं, और सारे एलिमेंट्स 0 हों। लीडिंग डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स 0 हों, लीडिंग डायगोनल में 1 1 1 हो, तो हम इसे कह देंगे क्या, यूनिट मैट्रिक्स कह देंगे। सर बात करते हैं स्केलर की, स्केलर मैट्रिक्स। पहले मैं टाइप को जरा ब्रीफ कर देता हूँ, फिर आगे इसको डिस्कस करेंगे। स्केलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसके लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल में के हो और सारे एलिमेंट्स क्या हों, 0 हों। इनकी चॉइस क्या है, एक जैसे होनी चाहिए। अगर 1 रख दूंगा तो वो यूनिट बन जाएगी, ठीक है, उसे हम क्या कह देंगे, स्केलर मैट्रिक्स कह देंगे। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल में एक कांस्टेंट हो, सब में एक जैसा, तो उसको हम क्या कह देंगे, स्केलर मैट्रिक्स कह देंगे। ये तो कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं सर डायगोनल मैट्रिक्स की, इसको समझिएगा आप। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए जिसमें लीडिंग डायगोनल, ध्यान दीजिएगा ये मैंने डैश से डिनोट कर दिए। स्क्वायर 3x3 क्यों लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, स्क्वायर होनी चाहिए 3x3 की। जो मैंने ये डैश किए ये फ्री हैं, फ्री डैश जो है ना सर, दिस इम्प्लाइज फ्री या आर्बिट्री या एनी। डेफिनेशन क्या कहती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल मेंबर एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल आर 0। और लीडिंग डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या है, वो फ्री हैं। फ्री मतलब यहाँ पे कुछ भी फिल कर सकते हो आप। अब आपका क्वेश्चन हुआ क्या सर हम यहाँ पे 0 फिल कर सकते हैं, यस आप 0 भी लग सकते हो यहाँ पे। तो इसका मतलब 0 रख दोगे तब भी वो डायगोनल होगी। क्या आप यहाँ पे 1 1 1 रख सकते हो, यस रख सकते हो, डायगोनल की प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई कर रही है। लीडिंग डायगोनल के अलावा सब, डेफिनेशन में क्या लिखा मैंने, लीडिंग डायगोनल के अलावा सब 0 होने चाहिए। तो लीडिंग डायगोनल क्या है, फ्री हैं, जो रखना चाहो आप, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं। तो सर डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायगोनल ऑफ D1 D2 D3। तो ये है क्या, 3x3 की डायगोनल मैट्रिक्स है, जहाँ पे D1 D2 D3 क्या है, फ्री वेरिएबल है, आप उसको कोई भी वैल्यू दे सकते हो। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी जिसमें इस टाइप की प्रॉपर्टी हो, तो उसको हम क्या कह देंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कह देंगे सर। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद अगली मैट्रिक्स पे मैं आ रहा हूँ, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स सर। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स की मैथमेटिकल डेफिनेशन आप मुझसे पूछोगे, Aij टाइप के एलिमेंट हैं, मैं इसको मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा, D इफ I इज इक्वल टू J। D का मतलब क्या होता है, D1 D2 DI लिख देता हूँ, D1 D2 D3, और 0 जब I नॉट इक्वल टू J। इसको मैं इस तरीके से डायगोनल को रिप्रेजेंट करूंगा सर। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आती है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, इसको समझिएगा क्या, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स सर, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो A इज इक्वल टू Aij ऑफ ऑर्डर M स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपकी ट्राइंगुलर कहलाएगी। ट्राइंगुलर में 2 आएंगे सर, एक तो आएगी अपर ट्राइंगुलर और एक आएगी सर लोअर ट्राइंगुलर। लोअर ट्राइंगुलर, अब आप देखिए देगा, A इज इक्वल टू मैंने लिखा सर A11 A12 A13 A21 A22 A23
A31 A32 A33। इसमें i जिनके लिए j से बड़ा है वो ढूंढता हूँ मैं। i बड़ा किसके लिए, कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, और ऊपर तो i छोटा है। अगर मेरे पास ये जीरो हो जाएं, ये जीरो हो जाएं, तो इसे कहते हैं हम अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। मतलब अगर मुझसे कहा जाए मैथमेटिकली लिखो तो मैं लिखूंगा AIJ स्क्वायर मैट्रिक्स M क्रॉस M की, ये अपर ट्राइंगुलर कहलाएगी। कब, जब जीरो i j से बड़ा हो, इसके जो एलिमेंट हो ना जीरो हो जब i j से बड़ा हो, और नॉट जी ए नॉन जी, ये कुछ भी हो सकता है, एनी। भाई इतना ही लिखा, i ग्रेटर देन j लिखा है मुझे, भाई इतना ही दिया है, i ग्रेटर देन j हो तो AIJ बराबर क्या आ जाए, AIJ लिखूंगा ना, AIJ बराबर 0 इफ i ग्रेटर देन j। i j से बड़ा हो तो AIJ 0 आ जाए। आप NCERT खोलेंगे उसमें ऐसा लिखा है, लेकिन मैं डेफिनेशन को जरा सा और ढंग से बताऊं आपको, तो मैं क्या लिख रहा हूं, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी सर जिसमें ये जो हो आपके पास, ये वाले, ये तो जीरो हों, ये क्या है, ये मैंने डैश से रिप्रेजेंट कर दिया, ये जीरो होनी चाहिए। अगर डेफिनेशन कहूं, बिलो द लीडिंग डायगोनल ऑल एलिमेंट आर जीरो, बिलो द लीडिंग डायगोनल ऑल एलिमेंट आर जीरो, लीडिंग डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट्स जीरो हों, भाई इतनी ही है डेफिनेशन। तो इसका मतलब जो मैंने डैश कर रखे हैं क्या होंगे, फ्री, एनी, कोई भी हो सकते हैं। तो अब आप मुझसे पूछोगे क्या यहाँ पे हम जीरो फिल कर सकते हैं, मैं कहूँगा हाँ रख दीजिए, आप जीरो भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वो भी क्या हो जाएगी, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। क्यों होगी सर अपर ट्राइंगुलर, क्योंकि अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन कहती है कि बिलो द लीडिंग डायगोनल ऑल एलिमेंट आर जीरो, खत्म। तो बिलो द प्रॉपर्टी को फेल थोड़ा ना कर रही है, बिलो लीडिंग डायगोनल जीरो है, ऊपर कुछ भी हो मुझे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ 2 3 4 5 कुछ भी रख दीजिए। तो इसी प्रकार लोअर ट्राइंगुलर में क्या आएगा, अबव द लीडिंग डायगोनल सर, अबव द लीडिंग डायगोनल ऑल एलिमेंट आर जीरो। तो इसका मतलब ये फिर क्या है, ये फ्री है, ये फ्री, ये आपकी चॉइस के हैं, कुछ भी फिल करना चाहो यहाँ पे, कुछ भी मतलब जीरो कर दें सर, यस कर लो, -1 -2 -3 कुछ भी कर दें, लिखो। डेफिनेशन क्या कहती है, बिलो द लीडिंग अबव द लीडिंग डायगोनल ऑल एलिमेंट आर जीरो। इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है, ये जो अपर ट्राइंगुलर लिखी थी बिलो द लीडिंग डायगोनल, इसके लिए क्या है, अबव द लीडिंग डायगोनल ऑल एलिमेंट आर जीरो, बाकी आपके पास फ्री हैं। तो इसको हम क्या कह देंगे, अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कह देंगे। ट्राइंगुलर के पार्ट आ गए, ठीक है सर। तो यहाँ तक आप देखिए, फिर अगले लेक्चर में मैं सारे पार्ट समझाता हूँ आपको।